हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्री राम मशीनरी स्टोर के यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पेज पर। तो आज हम सभी लोगों को आपको बताएंगे कि जो घरों में रोल पाइप पड़ता है उसको बनाने की क्या प्रोसेस रहती है, क्या कुछ होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से रोल पाइप कौन सी क्वालिटी का चाहिए, कितना चाहिए, वो सब देखेंगे। रोल पाइप पे मीटर वगैरह सब कुछ लिखे हुए आते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने रोल पाइप को काटते हैं कि हमें ये कितना फुट का समर में लटकाना है। उसकी कटाई करने के बाद फिर हम इसमें निपल वगैरह ठोकते हैं। निपल वगैरह ठोकने का पूरा प्रोसेस अभी हम जस्ट आपको आगे दिखाएंगे। पहले इसकी प्रॉपर कटिंग करते हैं, कितने मीटर का चाहिए, कितने बोरिंग पे लगेगा, उस हिसाब से इसकी कटिंग होती है। अब कटिंग के बाद हम पहुँचते हैं अपने अगले उस पर कि हमें क्या करना है। क्वालिटी भाई रोल पाइप की सबसे पहले पता चलती है कि किस क्वालिटी का रोल पाइप हमें अपनी बोरिंग में लगाना चाहिए। बोरिंग में लगाने के लिए आप अपना काले रंग का रोल पाइप यूज कर सकते हैं, जो सस्ता आता है, क्वालिटी थोड़ा डाउन होती है। इसके बाद सफ़ेद क्वालिटी होती है, बढ़िया मीडियम क्वालिटी बोलते हैं। इसके बाद MDPE क्वालिटी आती है, जो ISI लेवल की होती है, जो कि किसी ब्रांडेड पाइप का मिलेगा, जैसे कैल्विन हो गया या किसी अदर ब्रांड का है, उसका मिल जाएगा। अब इसमें निपुल देखो कैसे ठगते हैं। सबसे पहले इसमें हम SS का निपुल लेंगे और इसको पहले देखेंगे। अगर ये सही प्रॉपर वे से थोड़ा सा घुस गया है तो लकड़ी की सहायता इसको ठोकेंगे। मेटल से इसको इसलिए नहीं ठोकते हैं क्योंकि मेटल से अगर मेटल को ठोकेंगे तो उसकी चूड़ी खराब हो जाएगी, कसने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको लकड़ी से ठोकते हैं। और लकड़ी से ठोकने के बाद फिर इसमें आर पार ट्रांसपेरेंट दिखने की वजह से इसमें जो छेद होता है रोल पाइप में, उसमें जो निप्पल में छेद होता है, रोल पाइप में बोल्ट को किसी से ठोकते हैं, जिससे वो बोल्ट आर पार चला जाता है और हमारा रोल पाइप बन जाता है। अब इसमें बोल्ट को सेट करने के बाद हम देखते हैं कि हाँ, इसके दूसरे हिस्से में भी यही सब पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो पूरा हिस्सा हम अब दोबारा देखेंगे। जैसे इसमें ये बोल्ट देखो ठुक गया, इसके बाद इसके नीचे बासर और जो इसका नट बोल्ट होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से कसेंगे। अब इसके दूसरे हिस्से में सेम यही सब प्रोसेस करना पड़ता है। और हाँ, इसके एक हिस्से में GI निपल और दूसरे हिस्से में SS का निपल लगाया जाता है। जो कि GI का जो निपल होता है वो नीचे, SS का निपल नीचे रहता है और GI का निपल ऊपर की ओर रखा जाता है, जो कि ये पानी में गले ना। अब इसके बाद इसमें यही प्रोसेस। अब देखिए इसमें ये मैं चाहता तो इसमें गर्म मशीन से करके इसको कर देता, लेकिन ये आप घर में आपके पास मशीन वगैरह होगी नहीं, तो आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें भाई सबसे पहले कोई चीज़, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल कुछ भी डाल के इसमें आग लगाएंगे। मेरे पास सॉल्वेंट रखा था मैंने, सोल्यूशन, जो कि एक फ्लेमेबल होता है। तो ये इसको इसमें डाल के आग लगाते हैं और ये थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। उसके बाद फिर ये निपल आराम से इसमें चली जाती है, जिसके बाद हम लकड़ी की सहायता से इसको ठोकते हैं और ये प्रॉपर हो जाता है। अब भाई इसमें आग जलाने के बाद ये प्रॉपर ठुक जाएगी और ठुकने के बाद ये प्रॉपर तरीके से हमारी रोल पाइप तैयार हो जाती है। देखिए इसका प्रोसेस आप, थोड़ा ये सर्दी पानी की वजह से ये माचिस है वो थोड़ा वैसे हो गई थी। अब देखो इसमें, देखो आपको आग जलती हुई अंदर से नजर आएगी, पीली पीली। तो ये देखो आग ने इसको अंदर से मुलायम कर दिया है भाई। अब ये मुलायम देखो, अब इसमें निपल ये बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी, उसके बाद ये आराम से चली जाएगी अंदर। देखो ये चलेगी। इतना काम अपने घर में आप कर सकते हैं और आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। भाई आप किसी मिस्त्री को बुलाएंगे 100-200 रुपये लेगा, तो इतना काम आप खुद ही कर सकते हैं इसको घर पे। इसमें करने में कोई विशेष काम नहीं है। देखो आपके सामने मैंने बिना मशीन की सहायता से, ओनली लकड़ी और अपने हाथों की सहायता से बनाया है। अब इसमें वही बोल्ट वगैरह कस के, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको बांधने का और इसके ऊपर मार्किंग करने का। तो मार्किंग इसलिए करी जाती है, जैसे दुकान पे बहुत सारे रोल बनाए जाते हैं, तो कौन से